है। ऊपर ये देखिए बादाम और पिस्ते से ऊपर से गार्निश थोड़ा कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा है, ऊपर ये शामिल करेंगे। माशाल्लाह फाइनली बहुत जबरदस्त, बहुत ही कमाल की आइसक्रीम माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। घर की जो पड़ी चीजें थी हमने उसी से बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मजेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बनाना आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। घर की फ्रेश मलाई होती है उसी से मजेदार सी आइसक्रीम हम बनाएंगे। ये बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, ये कैसे बनाई जाती है, तो आइए इसको बनाना शुरू कर। माशाल्लाह ये देखिए मैंने 1.5 kg जो है दूध ले लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए आधा कप जो है यहाँ पे निकाल लेंगे हम। इसका क्या करना है मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये इस तरह का ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, ये सारा दूध इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे हम देखें दूध को बॉईल होने देंगे। आग के ऊपर चढ़ा लिया मैंने। तो ये देखिए ये जो बनाना का ये कस्टर्ड है, ये देखिए मैं इसकी आइसक्रीम बना रहा हूँ। आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पड़ा है, मैंगो फ्लेवर पड़ा है, जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये देखें ये फ्रेश मलाई है, आपने लेनी है ताज़ी दूध की उतार के आपने इस्तेमाल करनी है। फ्रिज वाली मलाई है जो वो आपने आइसक्रीम पे इस्तेमाल नहीं करनी है, मलाई फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें ये पिस्ता बादाम है थोड़ा, ये इसको मैंने ये देखें ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। और ये देखें 3 चम्मच जो है ये बनाना कस्टर्ड के मैंने ले लिए। तो ये यहाँ पे ये दूध के अंदर ये शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह ये इसको हमने मिक्स कर लिया। अब दूध को उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चला ये देखिए जी दूध को उबाल आ गया है। अब ये जो देखिए जो कस्टर्ड है अब ये इसके अंदर सारा मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। इसमें मजीद मैंने 2 चम्मच मुझे कम लग रहा था और मैंने ऐड किया है 5 चम्मच जो है खाने के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब साथ साथ हम चमचे हिलाएंगे बीच में और साथ साथ जो ये कस्टर्ड है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह। ये देखिए 6 से 7 चम्मच जो है ये खाने वाली चीनी के साथ ये भी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिए जी हमने 5 मिनट इसको हमने पकाया। ये देखें इस कंडीशन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा भी नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा मजीद इसमें और गाढ़ा होना है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये मुकम्मल प्रॉपर ठंडा हो जाएगा फिर आगे क्या करना है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब इसको 20-25 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह ये देखिए जी 25 मिनट हुए। ये देखिए कस्टर्ड गाढ़ा हुआ है। ये देखिए अभी से कितना ज़बरदस्त ये जम गया है। ये देखें ये चीज़ हमें चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास ये फ्रेश मलाई है इसका वजन बनता है 400 ग्राम। 1 कप जो है ये देखिए मैंने भर के ले लिए। फ्रिज वाली आपने नहीं लेनी है, जब भी लेनी है अगर फ्रिज में पड़ी है 1 दिन पहले की, 1 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर उसको रूम टेम्परेचर पे आपने लेके आना है, फिर आपने इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखें फ्रेश जो मलाई हमारे पास ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। हैंड बीटर के साथ इसको बीट करना है, बहुत ज्यादा हमने इसको बीट नहीं करना है फिर, क्योंकि जो फ्रेश मलाई होती है इसका एकदम से फिर वो मक्खन बन जाता है। यहाँ पे हमने 20 से 25 सेकंड इसको बीट करना है। जो कस्टर्ड है अब ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए जो पिस्ता और बादाम है ये भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गार्निश के लिए हम छोड़ देंगे। हमने 2 से 3 मिनट अब इसको अच्छी तरह बीट करना है। माशाल्लाह ये देखिए जी हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब इसको हम 1 घंटा फ्रीजर के अंदर रखेंगे। जो बर्फ वाला खाना होता है ऊपर वाला खाना जो होता है 1 घंटे के बाद फिर इसका क्या करना है मैं फिर आपसे मिलता हूँ। जी ये देखिए जी 1 घंटा हमने इसको फ्रीजर के अंदर रखा है। इसको फ्रीजर के अंदर रखने का मकसद ये है जो इसके ऊपर वो क्रिस्टल बनेंगे, जो बर्फ के जो क्रिस्टल ऊपर बन जाते हैं, जो वो पेपड़ी सी बन जाती है वो नहीं बनेगी। अब इसको 1 मिनट हम बीट कर लेंगे। माशाल्लाह जी ये देखिए हमने इसको बीट कर दिया। अब हमने देखेंगे मेरे पास आइसक्रीम वाला ये डब्बा है तो इसके अंदर ही हम सारे ये शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचा पिस्ता मगज है और जो बादाम है इससे ऊपर से थोड़ा गार्निश कर देंगे।
अच्छा, ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो सब इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। जो आपको पसंद है आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। हम इसको ऊपर से कवर करके कम से कम 10 से 12 घंटे हम इसको फ्रीज करके रख देंगे। 10-12 घंटे के बाद फाइनली रिजल्ट इसका मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली जी हमने 10 घंटे ये आइसक्रीम को फ्रीजर के अंदर रखा है, बहुत जबरदस्त। ये देखें माशाल्लाह जम चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। फिर इस तरह के मेरे पास ये कटोरे यहाँ पे अब आपको मैं ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। अभी बहुत सख्त सही जमी हुई, सही फ्रीज हुई है। माशाल्लाह ये देखिए कितनी जबरदस्त। बादाम और पिस्ते से ऊपर से गार्निश थोड़ा कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा है, ऊपर ये शामिल करेंगे। माशाल्लाह फाइनली बहुत जबरदस्त, बहुत ही कमाल की आइसक्रीम माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। घर की जो पड़ी हुई चीजें थी हमने उसी से बनाया। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही ये देखिए कमाल की आइसक्रीम माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। बहुत ही बनाना आसान माशाल्लाह, जो घर की पड़ी हुई चीजें हमने उसी की आइसक्रीम बनाई है। बहुत माशाल्लाह इजी है, बनाना बहुत आसान है। मेरे तरीके से आप भी ऐसे घर पर ट्राई करना, कमेंट में बताना ये मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।